हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस के जो क्वेश्चंस थे उनका सेकंड पार्ट लेके आए हैं और ये क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। 29 मार्च को पेपर हुआ था 2016 में, उनके क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग के आने वाले एग्जाम आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जेई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू द लोकसभा। लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज होगी फॉर गेटिंग इलेक्टेड वो होगी 25 ईयर ओल्ड। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन 25। इसके अलावा अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में जो एज होगी मिनिमम वो होती है 30 ईयर्स। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी पूछा जाए तो एमएलए और एमएलसी होते हैं, तो एमएलए की केस में जो एज होती है वो होती है 25 ईयर ओल्ड एज इट इज लोकसभा के मेंबर के लिए, और जो एमएलसी होते हैं एमएलसी उसके लिए जो एज होती है वो होती है 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये चारों चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल के थ्रू लोकसभा और राज्यसभा का जो एज है, मेंबर की एज है, वो डिसाइड होती है, वो होती है आर्टिकल 84 ए और 84 बी, एक लोकसभा के लिए एक राज्यसभा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिसेफ, उसका भी फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। यूनिसेफ, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। साथ में आप लोग को पता होना चाहिए। और दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क सिटी में है। और अगर हम बात करें यूएनईपी मतलब एनवायरमेंट वाले की, तो उसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी आप लोग जानते हैं केन्या में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से, और इसका आंसर जो होगा वो होगा खान अब्दुल गफर खान। और इसके अलावा अगर फ्रंटियर गांधी के अलावा इनका नाम बात की जाए तो बच्चा खान भी इनको बोलते हैं और बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये और भी नाम है। आप लोग बताइएगा कि इनको जो भारत रत्न है वो कब मिला था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज नेटिव टू विच स्टेट। तो मधुबनी पेंटिंग्स जो है बहुत ही फेमस पेंटिंग्स हैं और ये है बिहार से रिलेटेड। एक्चुअली में बिहार और नेपाल दोनों से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर कंट्री नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा स्टेट, तो बिहार इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये पेंटिंग्स जो है मधुबनी पेंटिंग्स ये मिथिला रीजन से रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर कैन यू फाइंड द कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटका। कर्नाटका में एक और फेमस वाटरफॉल है जो कि हम लोग जानते हैं जोग फॉल जिसे बोलते हैं, जोग वाटरफॉल। और अगर जोग वाटरफॉल की बात करेंगे तो वो शरावती रिवर पे बना हुआ है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कर्नाटका में शरावती रिवर पे कितनी इसकी हाइट है, वो चेक करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान। एक्चुअली में वर्ल्ड में कुछ 48 या 49 कंट्रीज जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं और उनमें से कजाकिस्तान जो है वो टोटली लैंड लॉक्ड है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हंगरी की बात करेंगे, हंगरी भी एक ऑप्शन है, वो भी लैंड लॉक्ड कंट्री में है। सर्बिया हो गया, 2-3 कंट्रीज हैं मुझको याद आ रही हैं। इसके अलावा 49 या 48 कंट्रीज हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्री में आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज आरबीआई नेशनलाइज्ड। तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये जो बनी थी वो बनी थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनलाइजेशन की तो वो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हो गया था। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, बॉम्बे या मुंबई। ठीक है, इसके अलावा अगर आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, ये 25th गवर्नर है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आप लोगों को कवर हो रहे हैं साथ में। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, लेक सुपीरियर। ये नॉर्थ अमेरिका में है। और अगर बात करें इंडिया की तो वो हो जाएगी ऊलर लेक, वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में।
और इसके अलावा इंडिया के एक और फेमस लेक की बात करें जो कि है चिल्का लेक, वो कहाँ पर है, वो है उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दीन-ए इलाही वॉज प्रॉम्प्टेड बाई, तो इसका आंसर होगा अकबर। बहुत इजी क्वेश्चन। दीन-ए इलाही एक्चुअली में रिलीजन ऑफ गॉड या फिर डिवाइन फेथ के रिलेटेड होता है और ये 1582 में लगभग अकबर के द्वारा प्रॉम्प्टेड किया गया था। इसका आंसर जो होगा अकबर होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वॉज मंगलयान लॉन्च्ड, इसका आंसर होगा श्री हरिकोटा। ठीक है, और जो PSLV था वो था C-25 PSLV से जो उसको लॉन्च किया गया था और डेट जो थी वो 5 नवंबर 2013 थी। ठीक है, और जो पहुंचा था मतलब ऑर्बिट में एंटर किया था वो था 24 सितंबर 14। ठीक है, और इसरो द्वारा ये प्रोजेक्ट किया गया था। कॉस्ट इसकी शायद बहुत कम थी, 450 करोड़ थी। आप लोग ये चेक करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका आंसर जो होगा वो होगा लेजर डिस्क होती है एक्चुअली में। और इसकी खोज मतलब इन्वेंशन जो की थी वो की थी जेम्स रसल ने। ठीक है, जेम्स रसल ने की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज पेपर इन्वेंटेड, तो इसका सीधा सा आंसर है चाइना में। चाइना के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेपर को सबसे पहले इन्वेंट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इन द ह्यूमन बॉडी कैन यू फाइंड द इंसेक्ट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज की जो लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती हैं वहां से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है और शुगर लेवल भी इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, तो फर्टिलाइजेशन जो प्रोड्यूसिंग सीड्स होता है बाय द हेल्प ऑफ विंड वो क्या कहलाता है, वो होता है एनीमोफिली। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोगों को एनीमो से क्लियर हो रहा होगा कि एनीमो मतलब विंड से रिलेटेड चीज होती है। एनीमोमीटर भी सुना होगा जो विंड की वेलोसिटी को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, बहुत इजी क्वेश्चन। वंदे मातरम जो है वो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये एक बंगाली पोएम थी वंदे मातरम, तो वो लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और ये नेशनल सॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, तो थाईलैंड की करेंसी क्या है, बाहात। थाई बाहात जो होता है वो करेंसी होती है थाईलैंड की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख लें रुपीस पता ही है, रिंगिट जो होती है वो मलेशिया की है। ठीक है, इसके अलावा युआन भी एक चाइनीज करेंसी है जो हम लोग जानते हैं। रेन मिन बी ये एक चाइनीज करेंसी है, तो युआन भी इसी का पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वींसबेरी रूल्स इज द कोड फॉलोड इन विच स्पोर्ट, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, बॉक्सिंग से रिलेटेड ये टर्म है और ये यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीग्रो और रीजनरेट, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लीवर जो होता है वो 75% जो अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी रिकवरी कर लेता है, 25% अगर रिमेनिंग रहता है, तो ये एक तरह का रीजनरेट या फिर रीग्रो की कंडीशन इसमें होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, एक और इजी क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, अ क्रीवैस इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें अर्थ में अगर कोई क्रैक है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट्स। ये भी 3-4 तरीके की होती हैं। तो अर्थ में अगर क्रैक है तो उसको फॉल्ट बोलेंगे, अगर डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर है तो उसे क्रीवैस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड, तो इंटरपोल जो है वो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइट अगेंस्ट क्राइम से रिलेटेड है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सी ऑप्शन, लॉयन कहाँ पे है, फ्रांस में। ठीक है, और इसकी जो प्रेजेंस है वो 194 कंट्रीज में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द लार्जेस्ट नॉन पोलर डिजर्ट इन द वर्ल्ड, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सहारा डिजर्ट। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा नॉन पोलर और पोलर कौन कौन से डिजर्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑरम एक तरह का केमिकल नेम है, किसका है, AU हम लोग जानते हैं शॉर्ट में, वो होता है गोल्ड का। ठीक है, AG अगर बात करें वो किसके लिए होता है, सिल्वर के लिए होता है। AG जो होता है अर्जेंटम बोलते हैं उसे। ठीक है, अर्जेंटम। आगे बढ़ते देखते हैं, ब्रॉन्ज भी एक तरह का एलॉय है जहां पर मतलब 2 एलिमेंट होते हैं कॉम्बिनेशन में, तो एक होता है कॉपर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होता है
और जो इसके अलावा जो होता है वो होता है टिन, SN। तो कॉपर और टिन का एलॉय होता है, और कॉपर तो कॉपर प्योर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंच कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हॉलीरिथ कार्ड। एक्चुअली में जो पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था वो किया था हरमन हॉलीरिथ। तो हॉलीरिथ के नाम से हम लोग जानते हैं, हॉलीरिथ कार्ड भी बोलते हैं पंच कार्ड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विथ विच स्पोर्ट इज द टर्म टी कनेक्टेड, तो टी टर्म जो यूज होता है वो होता है गोल्फ से रिलेटेड, और गोल्फ गेम में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। इसके अलावा जितने भी गेम्स हैं उनके बारे में पता कर लीजिएगा आप लोग, जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ग्रेनाइट हम लोग जानते हैं एक तरह का कौन सी होती है, इग्निशियस रॉक है इसका आंसर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक। आगे बढ़ते हैं। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन अवर नाइट स्काई, इसका आंसर इजी क्वेश्चन, बी साइरस ए। ठीक है, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी वीडियोस मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डिड एडवर्ड जेनर पायनियर, तो किस लिए फेमस है एडवर्ड जेनर, वैक्सीनेशन के लिए। इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी, वैक्सीन की खोज इन्होंने ही की थी, और वो थी स्मॉल पॉक्स के लिए। तभी से ये वैक्सीनेशन और वैक्सीन टर्म जो है मेडिकल फील्ड में आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इतने क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस किए इस वीडियो में, लगभग 30 क्वेश्चंस थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो डेटा था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस है वो आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये तीनों एग्जाम में आएंगे आप लोग, SSC में, RRB में, NTPC में, तीनों एग्जाम में। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और भी वीडियोस आप लोग को टाइम टू टाइम मिलने वाले हैं। इसकी आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग GS के ही जो वीडियोस हैं उनको डायरेक्ट देख सकते हैं, ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका PDF भी आप लोग को जो वेबसाइट है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहे मैकेनिकल फोरम के साथ। थैंक यू वेरी मच।